हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दी भारती में। और मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ एक कदम अंग्रेजी की ओर। तो आज मैं एकदम इजीएस्ट वे में नाम लिखना सिखाऊंगी कि कैसे हम किसी चीज़ के नाम को लिख पाते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश में जैसे मान लो कि अगर मुझे करना हो कि क लिखना है तो क को हम लोग क्या पढ़े, या तो ये सी से होगा और नहीं तो ये के से होगा। अब ऐसे अगर हमको लिखना रहे, मान लो कि नाम है कमल, कमल, तो अगर मुझे कमल लिखना रहे तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, या हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। तो हम लोग लिखेंगे क्या के एम से म और एल से ल, क्या ऐसे लिखेंगे कमल? नहीं। लिखने के क्रम में जब हम किसी वर्ड को लिखने बैठते हैं, जब किसी शब्द को लिखने बैठते हैं, तो ऐसे सिंपली के से होता है, सी से होता है, पर जब लिखेंगे इसको तो क्या करेंगे, के और ए, बी और ए, सी और ए, ऐसे करके लिखना चालू करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने कमल, मुझे किसी का नाम लिखना है कमल, तो के ए एम ए, एल के लास्ट में ए नहीं भी देंगे तब चलेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे मान लो कि रविंद्र, रविंद्र, अगर इसका हिंदी हमको लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आर कैसे होता है, आर होता है आर, ये है आपका र, व कैसे होता है, तो ये है आपका व, ई कैसे होता है, तो ई, आई से ई, उसके बाद नौ भी है, तो नौ के लिए अनुस्वार के लिए क्या आएगा, एन, और द के लिए क्या आएगा, द के लिए आएगा डी, और र के लिए क्या आएगा, र के लिए चूंकि आधा र है, ये नीचे से ऐसे लगाया गया है तो ये आधा र है, र हलंत है समझिए, तो ये इसके लिए आएगा आर। अब क्या लगता है कि ये रविंद्र हो गया, रविंद्र हो गया, ये आधा न है। हिंदी में के का मतलब आधा क हो जाता है। अब आपको सिखाया गया कि के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, उसको गोली मारिए, उसको उसके जगह पे छोड़िए, क्या होगा ये क का मतलब ये आधा क है। जब क में के में अ लगा देंगे तब ये अंग्रेजी में लिखाएगा क। अंग्रेजी का, हिंदी का क के से हो सकता है, पर अंग्रेजी का क के ए से क होगा। इंग्लिश में जो क होगा ये के से क होगा। तो ठीक उसी तरह से रविंद्र में आर ए से र, चूंकि वो जोड़ ई, वी आई से वी हो गया, तो आधा न, अनुस्वार का मतलब क्या होता है आधा न, तो आधा न एन से हो जाएगा, द डी से हो जाएगा, आर र आधा, चूंकि ऐसे लगा हुआ है तो ये र आधा है, ऐसे का मतलब क्या हो गया आधा र, आधा र, हाफ है ये, तो हाफ है, आधा र है ये, तो आधा र है, तो इसमें आधा र हो गया, लेकिन द तो पूरा है, तो रविंद्र। अब आपको लगेगा कि ये तो रविंद्रा हो गया। अब रविंद्रा हो जाए या जो भी हो जाए, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा। और मैं कुछ चीजों को देखती हूँ, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कहाँ से, जब मैं सिखा रही हूँ आपको तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगी कि एक एक चीज आपको लिखना है, एक एक चीज आपको लिखना है। आप जिसको नहीं पता इंग्लिश लिखना कि कैसे लिखते हैं, तो छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे और छोटी छोटी चीजों से हम करेंगे। जैसे पहली चीज तो इसमें है कि हम लोग छोटी चीज को पहले छोटे चीज से करके से देखते हैं। क, ख, के एच से ख, ग, जी एच से ग, घ,
सॉरी, जी से ग, GH से घ, अंग, NG से अंग। उसके बाद अगर इसको इंग्लिश में क लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? KA से क, KHA से ख, GA से ग, GHA से घ और NGA से अंग। ऐसे लिखेंगे। मैं हर चीज को लिखते चलती हूँ। च, CH से च, छ, ज, झ, य, CH से छ, J से ज, JH से झ, YN से य। अब क्या करेंगे? इंग्लिश में जब लिखेंगे, ये हिंदी में, हिंदी को जब इंग्लिश करते हैं तब, और ये इंग्लिश में, ये इंग्लिश में होगा, ये हिंदी में होगा, ये इंग्लिश में होगा। क्या हो जाएगा? CHA से च, CHHA से छ, JA से ज, JHA से झ, YNA से य। ट, थ, ड, ध, ण और त, थ, द, ध, न। ये दोनों एक हैं। इंग्लिश में दोनों का एक ही होता है। तो T से ट, TS से थ, D से ड, DS से ध, N से न। पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे बाबू? इंग्लिश में लिखेंगे TA से ट, THA से ठ या थ, DA से ड या द, DHA से ध या ध, ढ, NA से न या न, ण या न। इस तरह से उच्चारण करेंगे हम लोग इसका। और एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, देखो कैसे अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी लिखना आपको इजीली आ जाता है। आज से पहले शायद ही इस पे आपने देखा होगा कि इस तरह से कोई आपको बताए। टाइम किल करके बताना बहुत आसान बात है, और इतना जल्दी एकदम तुरंत 1 मिनट के अंदर चीजों को ले लेना बहुत मुश्किल काम है। मैं टाइम बढ़ाने के लिहाज से नहीं, आपके सीखने के लिहाज से ले रही हूँ। जब भी के से क पढ़ते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको पढ़ाया गया था के से क, लेकिन लिखने में के से क काम नहीं आएगा आपका। के से क, के से ख ऐसे लिखाएगा जब अंग्रेजी में लिखाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं बताती हूँ। अब आप देखो यहाँ पर प, फ, ब, भ, म कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखते हैं P से प, PS से फ, B से ब, BS से भ, M से म। पर जब इंग्लिश वास्तव में लिखना चालू करेंगे एज ए नेम के तौर पर, नाम के तौर पर, तो PA से प लिखाएगा, PHA से फ लिखाएगा, B से ब लिखाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, BA से ब लिखाएगा, BHA से भ लिखाएगा और MA से म लिखाएगा। य, Y से य, R से र, L से ल, V से व, S से श, H से श, S से स, H से ह। तो YA से य होगा, RA से र होगा, LA से ल होगा, VA से व होगा, SHA से श होगा, SHA से मूर्धन्य श होगा, SA से स होगा, HA से ह होगा, KSHA से छ होगा, TRA से त्र होगा, GYNA से ज्ञ होगा और SHRA से स्र होगा। और ये सब जो है ये मात्राएं लगती है। इसको क्या बोलते हैं? मात्राएं बोलते हैं। बाकी मात्रा को तो आपको लगाना आता है। जैसे अगर मान लो कि आपको कुमार लिखना हो, कुमार लिखना हो तो आप आराम से कर लेते हो। ऊ की मात्रा आपको पता है, मैं उस दिन भी लिखा चुकी हूं आपको। तो के से क और यू, क उ क्यू, क उ से कु, एम ए से माँ और आर से र, कुमार। यही अगर कुमारी होता लिखना, कुमारी होता लिखना तो आप क्या लिखते?
आप लिखते KU से कु, MA से माँ, RI से री, कुमारी। अगर यही रहता कि नयन, नयन लिखना रहता, नाम नाम रहता, नयन माने आंख नहीं, नाम, तो क्या करना होता है NAYAN। लास्ट वाले को, अंतिम वाले को बिना ए दिए लिख सकते हो, बिना ए दिए लिख सकते हो। अब कुछ नाम मैं लिख करके आपको दिखाती हूं। कुछ नाम मैं लिख के दिखाती हूं, उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए कुछ नाम को हम लोग कर लेते हैं, कोई भी नाम लेकर के। जैसे मान लो कि गोविंद, गोविंद एक नाम है, गोविंद एक नाम है, राकेश। र और रा याद रखिएगा, र और रा दोनों एक ही से होगा। आरे से रा भी होगा, आरे से र भी होगा। एक चीज और लिख देती हूं, अ की मात्रा, इसको नोट बना लेने का, अ की मात्रा और आ की मात्रा दोनों में ए लगा के लिखेंगे, डबल ए नहीं, दोनों में ए लगा कर लिखेंगे। लिखेंगे। अब क्या है, भूषण, अमृता, पूनम, गायत्री, अमन, मोहन, कविता, सोनी, रानी, गीता, मोहित, अलका, सविता, सहदेव। अब देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। गोविंद का जी से ग, ओ से जी, ओ से गो, भी से व, आई से ई, एक एन से आधा न और डी, गोविंद। अब आप इसको गोविंद भी लिखते या गोविंदा भी लिखते, दोनों चीज सेम है, गोविंद भी और गोविंदा भी। तो चाहे तो आप इसको ए लगाओ, चाहे तो आप एक नहीं लगाओ। राकेश, आर ए, देखिए र भी इसी से लिखा था, रा भी इसी से लिखा रहा है, के ई से के, ए से तारा विश्व। आप ए लगाओ या ये नहीं लगाओ, लास्ट में तुम्हारी मर्जी। BHUSHAN, भूषण। उसके बाद AM, री है चुकी तो लगेगा RI, और ता है तो हो जाएगा। जब भी आ की मात्रा अंत में रहेगा तो ए जरूर लगेगा। पूनम में PUNAM लिख सकते हो या POONAM लिख सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। आई मैं बता चुकी हूं आपको लिखना, GAYATRI, गायत्री, AMAN, अमन,
MOHAN। अब समझ में आ रहा है? जहां पर भी है मैंने कोई भी एक बिना आ की मात्रा वाला उसमें भी अब ए लगा रहे हैं। कितना आसान है लिखना, एक बार करके देखो यार। KAVITA SONI RANI GITA। जब भी आ की मात्रा लास्ट में रहेगा तो ये जरूर लगेगा, नहीं रहने पर नहीं लगा सकते हो आप। MOHIT मोहित। ALAKA अलका। SAVITA सविता। SAHADEV सहदेव। अब आप देखो, जब हम लिखने बैठते हैं तो कितना आसानी, बस सारा का सारा नाम लिख लिया। कभी कभी रेयर केसेस में जैसे पटना लिख रहे होते हो आप, पटना, तो पटना में बीच में आप PATNA, टी में ए नहीं देते, तो PATNA रेयर केसेस में कभी कभी छोड़ देते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम हम ए लगा करके किसी शब्द को पूरा करते हैं। अदरवाइज ए के बिना वो शब्द अधूरा रहेगा, इसको याद रखिएगा। ए के बिना कोई भी शब्द क्या रहता है? अधूरा रहता है, इसको याद रखिएगा। और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद से आपको इसको लिखने आने में दिक्कत होगी। करना और ईमानदारी से करना, 10, 20, 50, 100, 200 शब्द बैठ करके लिखने की कोशिश करना। किसे का तो आना चाहिए आपको, और आई की मात्रा आनी चाहिए, तभी तो आप लगा पाओगे और तब आप आसानी से कर पाओगे। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको लिखना नहीं आएगा, आज के बाद आप पक्का सीख जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू ईच अदर। एक दूसरे को शेयर करो, और जो मैं मेहनत आपके लिए करती हूँ, कम से कम हमारे लिए थोड़ा तो मेहनत कर दिया करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।